हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टच। मैं आपका अपना हिमांशु सर। आज एक इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर सी है। अब तक पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर के बारे में, और उस लेक्चर्स में जो 4-5 लेक्चर हुए हैं पिछले, उसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से बात की है सेल्फ इंडक्शन के बारे में कि स्व प्रेरण क्या होता है, ये पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ठीक, तो आज का टॉपिक रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन, और इस पे क्वेश्चन भी होंगे आज। तो शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए और पूरा फोकस आज के लेक्चर पे होना चाहिए, क्योंकि ये आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। हेडिंग लगा दीजिए म्यूचुअल इंडक्शन। हेडिंग क्या लगाएंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट 1 यानी कि प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट बनी हुई है, जिसमें एक एक इंडिकेटर लगे हैं। एक में हम लोगों ने बैटरी लगाई है E, और सेकेंड वाले सर्किट में हम लोगों ने क्या लगा दी है? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है इसके बीच में। और जब यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू करती है I इस बैटरी से निकलकर कुछ इस इंडक्टर से होते हुए, तो एक फील्ड तैयार करती है ना। इसमें से आप लोग जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस इंडक्टर से निकलती हुई, इस इंडक्टर के अंदर से निकलती हुई इस इंडक्टर में पास कर रही है प्राइमरी से सेकेंडरी में, तब क्या होता है? आई हमारी जो है चेंजिंग वेरिएबल है। आई यानी कि जो बैटरी से करंट निकल रही है वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है ना। कभी कम हो रही है तो कभी ज्यादा हो रही है। तो यहां से हमारी बैटरी से करंट निकली और इस इंडक्टर में बहने लगी, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसके सेक्शन एरिया से बहुत सारी हमारी क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो लाइंस बनी है, ये कैसी लाइंस होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, हम सबको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन एक फील्ड जनरेट करती हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बनती है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था चुंबक वाले में, मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, अगर दो अपोजिट पोल के मैग्नेट को आपस पास में लाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम सेम वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वहां पर भी क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड लगती है, लेकिन बट क्या होता है? वो दिखाई नहीं देता है। और यहां पर भी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाई नहीं दे रही है। तो आई चेंजिंग वेरिएबल है। ये सर्किट बना लीजिए आप लोग, प्राइमरी सर्किट एक, सेकेंडरी सर्किट दो, और इसमें से कुछ ये इंडक्टर एक एक लगा दीजिए, और उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पास करा दीजिए। आई इन प्राइमरी, तो आई अगर प्राइमरी में देखा जाए इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या हो रही है? जनरेट्स। इसमें जब हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कराते हैं, मतलब फ्लो कराते हैं, तो क्या बनती है हमारी? इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू हो जाती है। बी क्या है? ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीज फील्ड लाइंस अबाउट पासेस थ्रू। और क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस इंडक्टर के अंदर से पास होना शुरू हो जाती है। तो आई प्राइमरी जनरेट्स magnetic field and these field lines about passes through its area, ओके। और I in secondary, यहां से जब हमारी करंट निकली तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी वाले हमारे कॉइल से, इंडक्टर से पास होके बाहर निकलने लगी ना। ऐसे करंट आ रही है और सेकेंडरी में होते हुए बाहर की ओर जा रही है। तो I in secondary, I इफ आई चेंज, अगर इसी आई को हम लोग क्या करें? चेंज कर दें। चेंज कर रहे हैं मतलब वेरी करा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो अभी सेल्फ इंडक्शन में हम लोग पढ़ा था एलआर सर्किट का ग्रोथ और डीके ना, उसी के एप्लीकेशन पे, वो एप्लीकेशन इस पर भी अप्लाई होती है थोड़ी बहुत म्यूचुअल इंडक्शन पे। अगर हम लोग आई को चेंज करें, करंट को चेंज करते हैं, तब क्या होता है? फाई थ्रो। तो फाई थ्रो, फाई क्या है? फाई है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारी चेंज होने लगती है, वेरी करने लगती है। और सेकेंडरी चेंज क्या होती है? सेकेंडरी कॉइल में क्या चेंजेस होते हैं? इंड्यूस्ड एमएफ। और यहाँ कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर
पहले वाले में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा, लेकिन सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा। यहां पर क्या जनरेट हो जाएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोगों ने पढ़ा है सेल्फ इंडक्टर में क्या, कि अगर किसी भी इंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, वहां पर हमारी क्या जनरेट हो जाती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। और यही सेम फिगर क्या है, ये वाला फिगर आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये है हमारे इंडक्टर का एक कॉइल, एक यंग टर्म में से एक टर्म निकाल लिए, कितनी बार इंडक्टर को रोटेट किया गया है। उसमें से एक हिस्सा मान चलिए ये वाला निकाल ले रहे हैं, ये वाला निकाल लिए एक, और एक ये वाला निकाल लिए। ये दोनों हम लोगों ने बाहर से, ये टॉप व्यू है इसका, इसी सर्किट का टॉप व्यू है। एक एक कॉइल को निकालते हैं और इसके अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। तो आपको अच्छे से देखने को मिल रहा होगा कि किस प्रकार से करंट इसमें से बह रही है। और मैग्नेटिक क्या है ये बी, वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे इसके अंदर से पास कर रही हैं। ये फार्मूला एक हम लोग पढ़े हैं कि E बराबर डी फाई अपॉन डी टी, E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। ई क्या है? ई है हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। ठीक, तो ये इसका पूरा डायग्राम बना हुआ है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और जो हमारे आलसी बच्चे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, और इस पूरे लेक्चर का नोट्स अगर आप लोग नहीं बनाना चाहते तो वहां से आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो ये बातें हो गई, अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन में अभी जो हम लोग सर्किट बनाए थे, सर्किट 1 और सर्किट 2, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल जो भी बना था, उसमें क्या हो रही थी? इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रही थी सेकेंडरी कॉइल में। जब हमारी बैटरी से निकलकर आई एम्पियर की करंट उसमें फ्लो हो रही थी, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रही थी। किसके कारण बन रही थी? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हमेशा वो क्या करता है? अपोज करता है, जिसके कारण वो जनरेट होता है। तो ग्रेटर इज I1 इन प्राइमरी, अगर I1 करंट प्राइमरी कॉइल में करंट अगर बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी बढ़ जाएगी। मोर विल बी फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू टू, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक की जगह बहुत सारी उस इंडक्टर के अंदर से पास होने लगेंगी। मोर विल बी फ्लक्स थ्रू टू, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी क्या फ्लक्स भी जनरेट करेगा। इसका फार्मूला बन जाएगा यहां से φ2 टोटल। φ2 क्या है? φ2 है हमारी कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी सेकेंडरी कॉइल के बाहर उस इंडक्टर के अंदर से कितनी निकली ना, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 2 इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1। तो करंट जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के। अगर आप लोग पढ़े हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यहां पर भी आएगी, वो आई हमारी कैपिटल का M। और जब m यहां पर आया तो जो भी कोफिशिएंट आता है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसका कुछ नाम होता है। तो m यहां पर क्या नाम है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या बनेगा? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसका नाम दे देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये है हमारी m और ये है कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस के नाम से जानी जाती है। तो ये फार्मूला निकल के आता है φ2 टोटल इक्वल टू MI1। ये किसके लिए φ2 टोटल है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों को मिलाकर लास्ट में कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हमारी उस एरिया से पास की, उसके अंदर से बाहर आई, उसकी वैल्यू है। ओके, तो m बराबर φ2t वेबर एम्पियर और हेनरी। इसका क्या मात्रक होता है? इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर की ही बोलते हैं हेनरी।
कहीं कहीं बुक में अगर क्वेश्चन आता है तो हेनरी ना देकर क्या दे देता है, ऑप्शन दे देगा वेबर, वेबर पर हेनरी स्क्वायर ना, या फिर दे देगा आपको टेस्ला, या फिर दे देगा क्या वेबर पर एम्पियर। अगर हेनरी ना दिया रहे तो वेबर पर एम्पियर दिया रहेगा, अगर वेबर पर एम्पियर दिया है तो हेनरी नहीं दिया रहेगा। तो दोनों में से एक पे टिक कर दीजिएगा। तो आपका इसका यूनिट बनेगा वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी। यम डिपेंड ओनली ऑन जियोमेट्रिक कॉइल देयर सुपरपोजिशन एंड ओरिएंटेशन डिपेंड्स ऑन ओनली जियोमेट्रिक कॉइल का क्या मतलब है, डिपेंड्स ऑन जियोमेट्रिक कॉइल। जियोमेट्रिक मतलब उसकी आकृति पर निर्भर करता है, उसका शेप कैसा है। हमारी इंडक्टर के जो कॉइल लगी है शेप उसका स्क्वायर है, सर्कल है, क्या है, क्योंकि मैथ में फार्मूले होते हैं कि सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, तो फार्मूले भी हमारे चेंज हो जाते हैं। तो हमेशा जो हमारी यम डिपेंड करती है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करेगी ज्योमेट्रिक कॉइल के शेप पर। देयर आर सेपरेशन एंड ओरिएंटेशन, उसका ओरिएंटेशन और सेपरेशन किस तरीके से वो रखा गया है, कहां पर रखा गया है, ये भी बातें डिपेंड करती है यम के ऊपर। हम लोग पढ़े हैं क्या, रेजिस्टेंस का फार्मूला ना, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ओके, रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, एरिया है। और यहीं से अगर वोल्टेज की बात, फार्मूला की बात करें तो रेजिस्टेंस का फार्मूला बन जाता है। हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे, V बराबर आई आर ना, क्या पढ़े थे ओम्स लॉ में, V बराबर आई आर। वहीं से हमारी रेजिस्टेंस की भी फार्मूला जनरेट होता है। अगर R को बाहर ले लें तो V बाई आई बन जाएगा फार्मूला हमारे रेजिस्टेंस का। तो R बराबर डेल्टा V अपान का I, चेंज इन वोल्टेज अपान करंट क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब यहां देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी सेकेंडरी कॉइल में बनी वो कितनी बनी थी, आइए समझते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू E2 बराबर, E2 है हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां पर, सेकेंडरी कॉइल में। E2 बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और डी फाई, फाई की वैल्यू क्या आई थी, फाई टू टी इक्वल टू क्या आया था, यम आई वन। तो फाई की जगह पर यम आई वन रख दीजिए और dt नीचे था, dt रख के कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आती है E2 बराबर, जब इसको डिराइव करेंगे तो माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, और मॉड ऑफ E2 बराबर माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। अब हमको पकड़नी है यम की वैल्यू, यम को बाहर लीजिए, E2 इस साइड आ जाएगा मॉड में, हमेशा मॉड में आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव आती है। तो मॉड ऑफ E2 अपॉन डी आई अपॉन का dt, आई क्या है, चेंज इन करंट, वही चेंजिंग वेरिएबल थी ना हमारी करंट, तो डी आई अपॉन डी टी मॉड में। ये फार्मूला बन जाएगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू में इतनी मिलेगी, कितनी, E2 बराबर माइनस एम डी आई अपॉन का dt, डिफाइन एम क्या है, इसको डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो यम बराबर E2, यम हमारी किसके बराबर आ जाएगी, हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हमारी कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस भी मिल जाएगी, यम बराबर E2 के आ जाएगी, या फिर E2 बराबर यम के आ जाएगी, व्हेन di1 dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। ये कब ऐसा इतना आएगा, यम E2 के बराबर कब आएगा, जब हमारे इसका मान di1 अपॉन dt की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, तो ये डिफाइन कर दिया हम लोगों ने यम को, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी बनेगी सेकेंडरी कॉइल में वो भी जान लिया हम लोगों ने। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे जितनी भी जानकारी थी आप लोग जान गए। आइए अब इस म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग अपने फार्मूले पर अप्लाई करते हैं, फार्मूला इसका जितना है अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं और सीखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन को। इसको इरेज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर एस सोन R1 ग्रेटर देन R2, जिसकी रेडियस, दो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स है,
एक के अंदर एक के ऊपर एक रखी गई है। एक का रेडियस छोटा है, एक का रेडियस बड़ा है। R1 का रेडियस क्या है, बहुत बड़ा है R2 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि R1 का रेडियस R2 से बड़ा है। तो हमको निकालना है इसके अंदर हमारी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यम। यम क्या होता है, यम बराबर होता है, फार्मूला पढ़े थे, फाई टू टोटल। तो लेट अस अज्यूम करंट I1 इन वन कॉइल। पहले हम लोग मान लेते हैं कि इस वाले में I1 करंट बह रही है, बड़े वाले R1 वाले रेडियस वाले कॉन्सेंट्रिक कॉइल में। तो ड्यू टू I1 इक्वल टू बी जनरेटेड बी एट सेंटर। तो यहाँ पर अगर आप लोग जानते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। यहाँ पर कहां पे जनरेट होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर पे जनरेट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन टू आई बाई ए। इसको जब सॉल्व करेंगे सर्कल के लिए एरिया क्या होता है 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 R1। पाई की जगह पे क्या रखें, इसका रेडियस R1। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू टू। अब दूसरे में देखते हैं R2 वाले में फार्मूला बना देते हैं म्यू नॉट 2 अपॉन I1 अपॉन R1 का रख देते हैं रेडियस इस बार। अब की बार मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी आएगी हमारी, तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो B क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, A क्या है एरिया है, वही दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो म्यू नॉट I1 अपॉन R2R1 इंटू पाई आर स्क्वायर है हमारा एरिया है किसका, सर्कल का, रख दिए। तो फाई टू टी इक्वल टू म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन का 2R1 इंटू I2। और फार्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे इसके पहले कि मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे में टोटल कितनी हमारी यम आती है। यम क्या था, कोफिशिएंट ऑफ इंड्यूस्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही हमको निकालना था। फाई टू टी बराबर m1 फार्मूले में रख दीजिए म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। यहाँ से वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। यही क्वेश्चन हमारा पूछा था, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स एज शोन R1 इज ग्रेटर देन R2। यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि M12 इक्वल टू M21 के होना है, इसमें M12 इक्वल टू M21। M12 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट पहले का और म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट दूसरे का, दोनों आपस में बराबर है। तो यही M1 के लिए भी वैल्यू आएगी, यही M2 के लिए भी वैल्यू आएगी। तो कैपिटल M का मान क्या आ जाएगा, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। इरेज करिए, इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ इक्वल लेंथ प्लेस्ड वन इनसाइड एनदर। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक कॉन्सेंट्रिक कॉइल देखा था जिसमें दो कॉइल थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। एक का रेडियस छोटा था, एक का बड़ा था। R1 का बड़ा था, R2 का छोटा था। वहां पर हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट निकाला था। इस वाले में भी हम लोगों को दो सोलेनाइड होगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। बड़ी वाली सोलेनाइड के अंदर छोटी वाली सोलेनाइड रखी गई है और उसके अंदर से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कुछ बन रही है। तो इसमें हमको किसी एक में दोनों के कारण, यानी कि दूसरे में दिखा देते हैं या फिर पहले दिखा देते हैं। तो हम लोग फाई टू दिखा रहे हैं दूसरे में। फाई टू आप टोटल फार्मूला पढ़े हैं, M1I होता है। तो दूसरे वाले सोलेनाइड में दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है L2 लेंथ, R2 N2, पहले वाले का L1 R1 N1 और इसकी टोटल लेंथ है दोनों की L ना। एज्यूम करंट I1, पहले में करंट फ्लो हो रही है। पहला हम लोग मान लेते हैं छोटा वाला पहला है, बड़ा वाला सोलेनाइड दूसरा मान लेते हैं। एज्यूम करंट I1 इन 1, तो पहले सोलेनाइड में हमारी करंट बनना शुरू हुई और उसमें क्या बनना शुरू हुई, सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हुई। सोलेनाइड हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि B बराबर में होता है म्यू नॉट N I। क्या फार्मूला होता है,
सोलेनाइड का फार्मूला यही पढ़े थे ना बेटा, आइडियल सोलेनाइड का, कि मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाती है, म्यू नॉट एन आई के। तो वही फार्मूला रख दिए, बी इनसाइड टू म्यू नॉट एन वन आई वन। पहले में देख रहे हैं तो फ्लक्स थ्रो ईच कॉइल ऑफ टू, दोनों में अगर बात करें, दोनों में फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बार बार आपको समझाता हूं कि किसी कॉइल के अंदर से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, वही होती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो उसका फार्मूला होता है बी ए, और बी क्या निकाला हम लोगों ने, बी की वैल्यू निकाली म्यू नॉट एन आई। तो पहले वाले सोलेनाइड के लिए निकाल रहे हैं, तो म्यू नॉट एन वन आई वन इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया बी इंटू ए किसके एरिया में है, सोलेनाइड कैसे एरिया में है, एक सर्कल बना रहा है ना, इसकी एन टर्म है ना। अभी जब इसको टॉप व्यू देखेंगे कुछ सर्कल जैसा दिखेगा इसका टॉप व्यू। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर टू पाई आर टू स्क्वायर। फाइव टू आप टोटल फ्लक्स के लिए पढ़े, फार्मूला नंबर ऑफ कॉइल्स इन फाइव थ्रो ई स्क्वायर, और वैल्यू जब रखते हैं दोनों का, इसका n1 का n2 का, तो निकल के आता है m बराबर म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर l। l क्या है, इसकी लेंथ है। तो यहां से हमको मिल गई हमारी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस m की वैल्यू, जो निकल के आई म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर l। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर म्यूचुअल इंडक्शन पे था, इस पे हम लोगों ने फार्मूले देखे म्यूचुअल इंडक्शन के, और उस फार्मूले पर क्वेश्चन 2 किया, जो कि यम निकालने के लिए था। यम होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे नए नए चीजें सीखते रहिए। जय हिंद।